मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बिजनेस लेटर के क्रम में बात करते हैं नंबर 4, प्लेसिंग ऑर्डर्स। प्लेसिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप किसी सामान को, गुड्स को, आइटम्स को खरीदने के लिए, जैसे कि यू हैव टू बाय बुक्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, यू हैव टू बाय फर्नीचर फॉर योर स्कूल, तुम्हें स्कूल के लिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदनी है, स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदना है, या अपनी दुकान के लिए कोई रेडीमेड का कपड़ों का एक स्टॉक आपको ऑर्डर करना है। तो आपको कोई चीज़ मंगानी है तो उसके लिए आप ऑर्डर देते हो सामने वाले को, सामने वाली फर्म को, सामने वाली पार्टी को, है ना, जो भी बिजनेस फर्म है उसको। तो आप उसको ऑर्डर देते हो कि हमें ये सामान चाहिए, ये आइटम चाहिए। तो ऐसे लेटर्स जो ऑर्डर रखने के लिए, ऑर्डर देने के लिए लिखे जाते हैं, उनको प्लेसिंग ऑर्डर्स कहते हैं। अब देखिए फॉर्मेट वही है, शुरू के 5 पॉइंट्स वही हैं। सबसे पहले यहाँ आपको पता है वही आता है ना, सेंडर्स एड्रेस, फिर यहाँ वही डेट, फिर वो जिसको हम लिख रहे हैं उस फर्म का नाम, सब्जेक्ट और सर। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ्स हैं, मेनली 3 ही पैराग्राफ में लिखा जाएगा ये। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। तो पैराग्राफ नंबर 1 क्या होगा? स्टार्ट योर लेटर व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड व्हाट यू वांट टू बाय। आप अपने लेटर को स्टार्ट करो इस चीज से कि तुमने इस कंपनी के बारे में क्या जाना है, कि कंपनी बड़ी प्रतिष्ठित है, प्रेस्टिजियस है, वेल नोन है, और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जाना है ना, और तुम क्या खरीदना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बाय। ये सबसे मेन बात है, आप खरीदना क्या चाहते हो ये पहले पैरा में ही बता दो। आपको क्या चीज खरीदनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो पहले पैरा में आपको ये बताना है कि आपने कंपनी के बारे में क्या जाना है। आप फर्स्ट बार उससे डीलिंग कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो फर्स्ट बार कि अपनी कंपनी बड़ी अच्छी है ना, इसके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं और हम ये खरीदना चाहते हैं। ये पहले पैरा में बता दिया आपने। फिर दूसरा पैरा क्या होगा? ड्रॉ ए टेबल, आपको एक टेबल बनानी है, एंड इंक्लूड द नेम ऑफ द आइटम्स, और आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, INCLUD, जो आइटम्स आपको खरीदने हैं उनके नाम लिखो टेबल में। नंबर ऑफ आइटम्स, उनकी संख्या बताओ आइटम्स की, कि आपको 10, जैसे आपको बुक्स खरीदनी है, जैसे मान लो आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीदनी है, संजीव पासबुक खरीदनी है 12वीं क्लास की, तो आपको 100 सेट चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए। तो पहले तो आइटम का नेम आएगा, जैसे संजीव पासबुक, कितने 100 चाहिए आपको, 50 चाहिए, 100 चाहिए। फिर क्वांटिटी एंड अदर स्पेसिफिकेशन, मात्रा, अगर किसी चीज की मात्रा है ना, और अदर स्पेसिफिकेशन, कोई अन्य विशेष बात है उसके बारे में, जैसे राइटर नेम होता है, कोई और भी बात होती है, साइज वगैरह, वो सारी बातें आपको बतानी होती है आइटम के बारे में। नंबर 3 पैरा है रेफर टू हाउ, व्हेन एंड वेयर, कि कैसे, कब और कहां यू वुड लाइक द डिलीवरी टू बी मेड, कि डिलीवरी कैसे हो, कब हो और कहां हो। मतलब जो सामान है वो कैसे आया आपके पास, है ना। कई बार ऐसे लिखा होता है VPP के थ्रू आए, है ना, बाई VPP, वैल्यू पेएबल पोस्ट कहते हैं इसको, जरिया होता है ये। बाई मतलब ट्रांसपोर्ट आए, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो कैसे आए, कब आए, कि भाई हमारा माल 10 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए, आप ऐसे कहोगे, है ना। हमारा माल 5 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए। कहाँ आए, कि भाई इस जगह पर माल, ऑर्डर जो हमने किया है वो इस जगह आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बतानी पड़ेंगी। तो ये 3 पैराज हैं, और कुछ लाइंस मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो काम आएंगी, तो उन लाइंस को नोट कर लेना बस आप। स्टूडेंट्स देखिए कुछ लाइंस हैं, सम इंपॉर्टेंट लाइंस, आप इनमें से सबको याद कीजिए और लगभग सभी काम आएंगी कहीं ना कहीं। तो पहला जो सेंटेंस है स्टार्टिंग का वो यही होगा नॉर्मली, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग। अब जो भी आपको मंगवाना है,
कृपया हमें भेजिए निम्नलिखित, फिर उसके नीचे आप टेबल बनाते हो, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग बुक्स, जो भी है इस तरह से लिखोगे आप, आगे कंटिन्यू करोगे। दूसरी लाइन है वी वुड लाइक टू हैव एट लीस्ट 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ, हम कम से कम 20% डिस्काउंट लेना चाहेंगे ऑन द परचेज ऑफ, खरीदारी पर, ऑफ जो चीज आप खरीद रहे हो, प्रोडक्ट का नाम, आइटम का नाम आएगा, सामान का नाम मतलब। वी वुड लाइक टू हैव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5%, हम 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट चाहेंगे, ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि शैक्षणिक खरीदार होते हैं उनको दिया जाता है। मतलब जो शैक्षणिक खरीदार होते हैं, जो स्कूल के खरीदार होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, उनको 5% अलग जो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट दिया जाता है, एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, वो भी हम चाहेंगे। नेक्स्ट है द पेमेंट विल बी मेड, पेमेंट किया जाएगा, जो भुगतान है वो किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय, यानी डिलीवरी मतलब सामान के आने के समय, अब जो भी आइटम का नाम है वो यहां जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द शिपिंग ऑफ द, शिपिंग का मतलब होता है आने का, यानी सामान जिसके थ्रू आ रहा है उस वाहन के माध्यम, शिपिंग का मतलब है ना, जो भाड़ा है, ऑफ द, फिर वही आइटम का नाम आएगा, आइटम्स विल बी फ्री, जैसे द शिपिंग ऑफ द बुक्स विल बी फ्री, द शिपिंग ऑफ द फर्नीचर विल बी फ्री, जो फर्नीचर का शिपिंग है, आने का जो किराया है, भाड़ा है, वो फ्री होगा, मतलब वो आपकी तरफ से होगा, हम नहीं देंगे उसका किराया। ऑल द आइटम्स, सभी के सभी आइटम्स यानी सामान, शुड बी इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वेल बाउंड, अच्छी तरह बंधे हुए होने चाहिए, एंड पैक्ड प्रॉपरली, और उचित तरह से वो पैक होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ऑल द आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपरली, सारे सामान अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, अच्छी तरह से बंधे हुए होने चाहिए और प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए। देखिए कुछ और लाइन्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लीजिए, बस आप इनको ही लर्न कर लीजिए, समझिए आपका काम हो गया। एनी डैमेज टू दीज आइटम्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, आने के दौरान, यानी सामान आने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यदि इन आइटम्स का कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, कोई क्षति होती है, विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मतलब सामान पैक होकर के आ रहा है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी साधन के थ्रू, और उस दौरान अगर किसी सामान में टूट फूट होती है, डैमेज होती है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मतलब हमें तो सामान बिल्कुल सही चाहिए, ये आप कह रहे हो। द पेमेंट विल बी मेड विद इन 30 डेज, पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जाएगा, आफ्टर द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर की प्राप्ति के, जो ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा हमें उसके 30 दिन के भीतर भीतर हम आपका पेमेंट कर देंगे, ये कह रहे हो आप। द आइटम्स शुड रीच अस विद इन 7 डेज, आइटम्स हमारे पास 7 दिन के अंदर पहुंचने चाहिए, यहीं तक काम चल जाएगा इस लाइन से, है ना। अगर आगे और लिखना चाहो, थोड़ी ये लाइन अच्छी नहीं लगती फिर भी आप देख लो, आइटम्स हमारे पास 7 दिन के अंदर पहुंचने चाहिए, अदरवाइज अन्यथा द ऑर्डर सेल स्टैंड कैंसल्ड, ऑर्डर कैंसिल समझा जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में अंत करोगे जब फिक्स लाइन है ये, हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई, आपके उत्तर की आशा करते हुए, आपके उत्तर की आशा करते हुए। तो ये कुछ लाइंस हैं जो मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखी हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, बाकी आप जब एग्जाम्पल देखोगे तब आपको और भी इजी लगेगा लेटर, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये प्लेसिंग ऑर्डर का। और इंपॉर्टेंट और है, ध्यान रख लेना, एक कंप्लेंट वाला और एक प्लेसिंग ऑर्डर वाला, दोनों ही लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रोहित कुमार, लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, तुम रोहित कुमार हो, तुम्हारी स्कूल के लाइब्रेरियन हो, यानी लाइब्रेरी के अध्यक्ष हो।
लक्ष्मणगढ़ स्कूल है जो लक्ष्मणगढ़ में है। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, तुमसे कहा गया है कि तुम स्कूल की लाइब्रेरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर दो। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, आपको सेल्स मैनेजर को एक लेटर लिखना है लाइट हाउस के, स्टेशन रोड, ये एड्रेस हो गया जयपुर। तो सेल्स मैनेजर को लेटर लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, बुक्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस करते हुए, यानी बुक्स के लिए आपको ऑर्डर देना है डेट यू नीड, जिन बुक्स की आपको, जिन किताबों की आपको आवश्यकता है उनके लिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है। कहां ऑर्डर प्लेस करना है? सेल्स मैनेजर को, लाइट हाउस के, स्टेशन रोड, जयपुर। तो आप लेटर किसको लिखोगे? सेल्स मैनेजर को लिखोगे। आप कौन हो? लाइब्रेरियन हो। किसके? किसी स्कूल के हो, तो आप कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हो ऊपर एड्रेस में। तो देखिए किस तरह लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां स्कूल का नाम लिख दिया जाएगा, कोई सी भी स्कूल का नाम। तो हम लिख देते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, लक्ष्मणगढ़। फिर यहां डेट आ जाएगी, आज की डाल देते हैं, कब की डाल दो, 23 सितंबर। किसको लेटर लिखना है? द सेल्स मैनेजर। कहां है सेल्स मैनेजर? लाइट हाउस, नाम है उसकी फर्म का। कहां है ये? स्टेशन रोड, यही लिख दो, चाहे इसको नीचे भी लिख सकते हो आप, जयपुर। लाइट हाउस, स्टेशन रोड, जयपुर, ये एड्रेस हो गया पूरा। ठीक है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर बुक्स, पता है आपको क्या है? सर या डियर सर, सर लिखो चाहे डियर सर लिखो। यहां तक अपने 5 पॉइंट हो गए। तो सब में है, आप अब तक पढ़ते आए हो, सभी लेटर्स में सेम है ये 5 पॉइंट्स। ठीक है ना? सबसे पहले अपना खुद का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर जो रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, उसका एड्रेस, यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सर। यहां तक तो आप जानते हो। अब बात करते हैं, जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो 3 पैराज में लिखनी है। सबसे पहले आप क्या खरीदना चाहते हो वो बताइए, फिर आप टेबल बनाइए, और फिर आप कंडीशन बताइए कि आपको क्या क्या माल कैसा चाहिए, कब तक आपके पास पहुंचना चाहिए, आप पेमेंट कैसे करोगे, इस तरह से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिटा करके फिर देखते हैं आगे। तो देखिए, जब आपने सर लिख दिया, दोबारा लिख रहा हूं मैं, तो फिर आप प्लीज से स्टार्ट कर दो। प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग बुक्स, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग बुक्स विद प्रॉपर बिल, प्रॉपर बिल के साथ हमें निम्नलिखित पुस्तकें भेजिए। आप नीचे टेबल बनाओगे, प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग बुक्स विद प्रॉपर बिल। आगे आप लिख सकते हो बाय VPP, ऐसे भी लिख सकते हो, ये होती है वैल्यू पेएबल पोस्ट, ऐसे लिख सकते हो आप बाय, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, VPP ये माध्यम होता है किताब लाने का एक। वैल्यू पेएबल पोस्ट लिखो चाहे मत लिखो, फिर आप आगे जोड़ दो प्लीज सेंड अस द फॉलोइंग बुक्स विद प्रॉपर बिल टू द एड्रेस, उस एड्रेस पर मेंशन्ड जो बतलाया गया है। अब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर आपने जो अपना एड्रेस बताया है DAV पब्लिक स्कूल, वहां भेजिए। अब आपको लिस्ट बनानी है, तो मैं लिस्ट बना देता हूं, है ना।
वीडियो को पॉज करके बनाता हूं, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको टेबल बनानी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से एक टेबल बनानी है आपको। देखो सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसे कितनी बुक्स चाहिए आपको, नेम ऑफ बुक, बुक का नाम, राइटर नेम और बुकों की संख्या, बुक्स की संख्या। तो फर्स्ट नंबर पर आपने लिखा है मॉडर्न फिजिक्स, आपको चाहिए ये एस के जैन राइटर की 50 कॉपीज चाहिए, यानी 50 आपको ये बुक्स चाहिए 50। दूसरा लिखा है मॉडर्न अलजेब्रा, देखो ये तो मन से लिखा, आप कुछ भी लिख दो, आपको बुक्स मंगवानी है, कुछ भी बुक्स का नाम लिख दो। अब बुक्स का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना। कहीं आप लिख दो साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ऐसे बुक का नाम लिखना, ये बुक के नाम है। पी के शर्मा इसका राइटर है, 50 बुक्स मंगा रहे हो आप। तीसरे नंबर पे लिखिए विंग्स ऑफ फायर, आप जानते होंगे ये एपीजे अब्दुल कलाम की है ऑटोबायोग्राफी, 100 पीस मंगा रहे हो आप, 100 कॉपीज मंगा रहे हो इसकी। नंबर 4 पर लिखिए आपने संजीव पासबुक इंग्लिश कंपलसरी 12th की, पुरुषोत्तम गुप्ता के द्वारा राइटर है इसके, 100 इसकी कॉपीज आप मंगा रहे हो। नंबर 50 पे लिखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.एस. भल्ला इसका राइटर है, इसी राइटर की चाहिए। कुछ बुक्स होती है जिनके राइटर अलग अलग होते हैं, तो आपको इसी राइटर की चाहिए, तो आप लिख रहे हो राइटर का नेम कि हमें इसी राइटर की चाहिए 50 बुक्स। तो ये 3 चीजें मेन थी इसमें, तो है ना, नेम ऑफ बुक, राइटर नेम और बुकों की संख्या की बुक्स कितनी चाहिए आपको, है ना, जिसको अपन क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये टेबल आपने बना ली। ठीक है स्टूडेंट्स, लिस्ट बनाने के बाद ये कुछ 3-4 लाइंस हैं, एक पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ। मैंने बताया था कि 3 पैराग्राफ्स में लेटर लिखना है, 2 पैराग्राफ लिख दिए। पहले में वो प्लीज वाली लाइन, दूसरे में हमने टेबल बनाई, और तीसरा ये ऑल द बुक्स शुड बी इन गुड कंडीशन, सभी पुस्तकें अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, वेल बाउंड अच्छी तरह से बंधी हुई होनी चाहिए, एंड पैक्ड प्रॉपरली, और प्रॉपरली वो पैक होनी चाहिए। वी वुड लाइक टू हैव 15% डिस्काउंट अपार्ट फ्रॉम 5% एडिशनल डिस्काउंट ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैंने लिखा रखी है। हम 15% डिस्काउंट के अलावा, हम 5% एडिशनल डिस्काउंट जो कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाता है, उसके अलावा 15% का डिस्काउंट चाहते हैं। आप इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, वी वुड लाइक टू हैव 15% डिस्काउंट, इतना लिख सकते हैं, बस यहीं तक ही, डिस्काउंट तक, वही बात है वो। द पेमेंट विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो आपका पेमेंट है जैसे डिलीवर होगा कर दिया जाएगा, डिलीवरी के टाइम ही आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। द बुक्स शुड रीच द स्कूल विद इन 15 डेज, जो किताबें हैं वो स्कूल के, यानी स्कूल पहुंच जानी चाहिए 15 दिन के अंदर। आफ्टर द रिसीट ऑफ द लेटर, जो मैं पत्र लिख रहा हूं इसके प्राप्त होने के बाद, मेरे पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर बुक्स हैं जो स्कूल पहुंच जानी चाहिए। हॉपिंग लाइन छोड़ करके लिखा जाएगा, फॉर एन अर्ली रिप्लाई, ये बेसिक लाइनें हैं, सब में आएंगी लगभग। हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई, एक जल्दी उत्तर की आशा करते हुए। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं, आपको लिखना थैंकिंग यू के नीचे ही है, योर्स फेथफुली लिख दो आप, और योर्स फेथफुली के बाद आएगा यहां रोहित कुमार, और फिर यहां लाइब्रेरियन। ये थैंकिंग यू के नीचे ही लिखना है आपको, उधर जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देख लेते हैं।